हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोगों ने आपकी क्लास 11 का चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्टिशियोमेट्री और उसके बारे में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि स्टिशियोमेट्री क्या होती है। मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। बेसिकली स्टिशियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को डील करते हैं। मींस के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट के साथ आप लोग खेलते हो, ठीक है। ऐसी ब्रांच को आप क्या बोलते हैं? स्टिशियोमेट्री बोलते हैं, ठीक। आज उसी से रिलेटेड हम लोग आगे एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11 वो सॉल्व करेंगे। आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा स्टिशियोमेट्री का, ठीक है। जैसे आप देखें हैं इस एग्जांपल में क्या पूछ रहा है वो और क्या चीज़ आपको उसने प्रोवाइड कर दी, ये देख लेते हैं हम कि डाटा आपको क्या प्रोवाइडेड है और क्या पूछ रहा है आपसे। वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स। नंबर ऑफ ग्राम्स का मतलब है आपने मैस कैलकुलेट करना है। किस चीज़ का? K2SO4 का। यहाँ पर आप राइट कर लें कि मैंने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? मैस ऑफ K2SO4, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करना है। अब आपको प्रोवाइड क्या कर दिया उसने? एंड वाटर व्हेन प्रोड्यूस्ड। अच्छा, इसी तरह से मैस ऑफ वाटर भी आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स। नंबर ऑफ ग्राम्स का मतलब है मैस किस चीज़ का? K2SO4 का और वाटर का आपने फाइंड आउट करना है। कब? जब 14 ग्राम ऑफ KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जब आपको मैस प्रोवाइड कर दिया, mass of KOH which is 14 ग्राम, ठीक है। वो कह रहा है जब 14 ग्राम KOH 14 ग्राम KOH आर रिएक्ट करती है किससे? विद एक्सेस ऑफ H2SO4। H2SO4 जो कि ज़्यादा अमाउंट में है उससे, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और क्या चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है? नंबर ऑफ molecules of water, ठीक है। ये चीज़ भी आपने कैलकुलेट करनी है। तीन चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, मैस ऑफ K2SO4, मैस ऑफ H2O एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक हो गया। अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन देखा करें। इस चैप्टर नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पूरा क्वेश्चन को देखा करें, जहाँ जहाँ पर भी आपको डाटा गिवन है मैस का, ठीक है, तो अखा मीच के अखा बंद करके तुसी की फाइंड आउट कर लेना है? मोल, ठीक है। सबसे पहले मोल आप कैलकुलेट कर लें जिस चीज़ का आपको मैसेज दे दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखें कि मैस ऑफ KOH आपको प्रोवाइड कर दिया कितना? 14 ग्राम, ठीक। अब इसके मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मोलर मैस पता होना चाहिए। तो मोलर मैस ऑफ KOH हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, वो कितना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? तमाम के तमाम एटम्स के जो मैसेज हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। पोटाशियम का जो मैस होता है वो कितना होता है? 39। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है। ये आ जाएगा 56 ग्राम्स पर मोल। मोलर मैस का क्या यूनिट होता है? ग्राम्स पर मोल। अभी आपके पास मोलर मैस आ गया KOH का। अब आप फार्मूला लगाएंगे कि जी मोल्स ऑफ KOH इज इक्वल टू मैस ऑफ KOH डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ KOH, ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का आपने मोलर मैस से डिवाइड कर देना है। मैस कितना गिवन था आपको? 14। डिवाइड करेंगे इसको मोलर मैस के साथ विच इज़ 56, तो आपके पास आ जाएंगे 0.25 मोल्स, ठीक है। अब आपने KOH के क्या फाइंड आउट कर लिए? मोल्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हमने ये फाइंड आउट क्यों किए? हमने ये फाइंड आउट इसीलिए किए क्योंकि इसकी मदद से हम लोग K2SO4 का और वाटर का मैस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे? उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए केमिकल इक्वेशन। वो केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी? जैसे वो यहाँ पर बता रहा था कि व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH रिएक्ट करता है किसके साथ? विद द एक्सेस ऑफ H2SO4।
H2SO4 के साथ, ठीक। सो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, K2SO4 प्लस वाटर। सो मैं इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपके लेवल पे भी कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हमें इक्वेशन बैलेंसिंग के मेथड बता दें, इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज़, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नाम से। सो उस पर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड मिलेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि आपके लेवल पे जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। एनी हाउ, अब ये आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमने देखो सबसे पहली जो चीज़ थी मास ऑफ K2SO4, ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी मास ऑफ KOH और उसकी मदद से हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब देखें, बेसिकली आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है KOH की, ठीक है। हम लोग फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, K2SO4 के बारे में, ठीक है। सो इक्वेशन पे अगर हम आएँ, सबसे पहले इक्वेशन आपको क्या बता रही है, इक्वेशन आपको ये बता रही है कि जब आपके पास 2 मोल्स KOH के हैं, ठीक है, सो 1 मोल किस चीज़ का बन रहा है, K2SO4 का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ राइट नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब है 1 मोल है इसका, ठीक। फिर वही मेथड जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पर आप कोशिश किया करें लेफ़्ट साइड पे आप 1 लेकर आया करें, ठीक है। 1 आ जाएगा ना, तो 1 के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जो भी चीज़ राइट करेंगे ना, नीचे वो एज इट इज़ दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मैं एग्जांपल अक्सर देता होता हूँ। जैसे अब देखें ना, एक पेन है, ठीक है, उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। सो 1 के बाद अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, इसका मतलब है 2 एज इट इज़ उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पेन कितने के हो जाएंगे, 20 रुपीज़ के हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप 100 भी लिखें यहाँ पर 1 के बाद, तो 100 एज इट इज़ उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 करने के लिए दोनों तरफ क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 1/2, ठीक है। अब हमारे पास जो KOH है ना, उसके बेसिकली 2 मोल्स नहीं हैं, ठीक है। हमारे पास जो अमाउंट है KOH की 2 मोल नहीं है उसके, ये हमें जस्ट बैलेंस्ड इक्वेशन बता रही है, ठीक है, कि 2 मोल हैं आपके पास KOH के, बल्कि एग्जैक्टली हमारे पास जो मोल्स हैं KOH के वो कितने हैं, 0.25। सो हम लोग फाइंड आउट करेंगे 0.25 मोल्स के लिए K2SO4 के मोल, तो ये इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 0.125 मोल्स, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर कि आपके पास K2SO4 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमने KOH की मदद से K2SO4 के मोल्स फाइंड आउट कर लिए, विच आर 0.125 मोल्स, ठीक। हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने तो मैस कैलकुलेट करना है। अगर आप इस मोल के फार्मूले में आप देखें कि मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। अब आपके पास देखो K2SO4 के मोल्स आ गए, ठीक है। मोलर मैस हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना K2SO4 का, बिल्कुल कर सकते हैं उसके फार्मूले से, ठीक है। फाइनली आपके पास मैस कैलकुलेट कर लोगे आप फिर बाद में, ठीक है। सो हम लोग K2SO4 का मोलर मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मोलर मास ऑफ K2SO4, ठीक है। अब 2 पोटाशियम हैं और एक पोटाशियम का मास कितना होता है, 39, प्लस एक सल्फर है, एक सल्फर का कितना होता है, 32, प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। सो ये टोटल मास आ जाएगा आपके पास 178 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। ये आपके पास मोलर मास आ गया, सही है। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा तो यहाँ पर हमने मैस को सब्जेक्ट बनाना है, हमने तो मैस कैलकुलेट करना है K2SO4 का, तो ये मोलर मैस उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ K2SO4 विल बी इक्वल टू द मैस ऑफ K2SO4, ठीक है। सो मैस ऑफ K2SO4 ये क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ K2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ K2SO4, ठीक है।
सो mass of K2SO4 आपके पास आ जाएगा 21.75 ग्राम्स। ठीक है, सो इस तरह से आपने पहला पार्ट तो इसका सॉल्व कर लिया कि आपको कहा गया था मैस ऑफ K2SO4 हमें फाइंड करके दो। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेम टू सेम दूसरे पार्ट पर आ जाएं जिसमें आपको मैस कैलकुलेट करना है वाटर का। ठीक है, अब सेम वही तरीका अपनाएंगे जैसे आपने तरीका अपनाया K2SO4 के लिए, कि हम सबसे पहले तो KOH को कंपेयर करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, सबसे पहले आप इक्वेशन पे जाएंगे। इक्वेशन आपको क्या बताती है, देखो 2 मोल्स ऑफ KOH, 2 मोल्स अगर KOH के हों देन वाटर के भी कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सो रेशो कितनी आ जाएगी, 1:1। इसका क्या मतलब है कि जितना KOH खुद है मीन्स कि अगर उसका 1 मोल है देन वाटर का भी 1 मोल बनाएगा। अगर KOH के 2 मोल्स हैं तब भी वो वाटर के 2 मोल्स बनाएगा। बट अगर आपके पास KOH के 0.25 मोल्स हैं देन वो वाटर के भी कितने बनाएगा, 0.25 मोल्स ही बनाएगा। ठीक है, अब देखें वाटर का भी आपके पास मोल्स आ गए। ठीक, अब इसका भी मैस कैलकुलेट करने के लिए आपको मोलर मैस पता होना चाहिए। अब मोलर मैस ऑफ वाटर आप फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन का 1 होता है मैस तो 2 हो गया, प्लस 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो टोटल कितना आ गया, 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो ये आ गया वाटर का मोलर मैस। राइट, सो अब आप फार्मूला राइट करेंगे कि जी मैस ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ठीक है, सो जब आप मोल्स को, कितने मोल्स आए थे, 0.25, जब आप मोलर मैस से मल्टीप्लाई करवाएंगे देन जो आंसर आ जाएगा आपका वो 4.5 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप मैस फाइंड आउट कर लेंगे वाटर का। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी वो क्या थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं वाटर के। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा, कि नंबर ऑफ molecules of water will be equal to moles of water times Avogadro's number। ठीक है, सो मोल्स वाटर के कितने हैं हमारे पास, 0.25 टाइम्स Avogadro's नंबर 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। सो जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 1.5 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि कैसे आप लोग खेलते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट के साथ, कि अगर आपको एक चीज़ का मैस दे दिया जाए दूसरी चीज़ का मैस कैलकुलेट कर लेते हैं, एक चीज़ के मैस दे दिया जाए दूसरी चीज़ के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, एक चीज़ का मैस दे दिया जाए तो दूसरी चीज़ का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसी तरह से आप आपस में अगर आपको मैस रिलेशनशिप, मैस मोल रिलेशनशिप एंड मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप का पता है देन आप ये सारी की सारी स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।